हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट अगेन मैं आपके लिए सीएसआर एमसीक्यू लेकर आया हूँ। अपनी ये यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की शीट जो कंटिन्यू चल रही थी, अपन उसी को कवर कर रहे हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2017 में आया हुआ एमसीक्यू है। टीआरएनए जीन ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया व सीक्वेंस। जो टीआरएनए जीन है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, हमने इसको सीक्वेंस किया। वाइल सम ऑफ द जीन्स पॉजिटिव सीक्वेंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू सीसी एंड ऑफ द ऑफ द टीआरएनए। इन्होंने बोला है कि कुछ जो जीन है आपके सम ऑफ जीन पॉजेस, वो क्या करके जा रही है, पॉजेस कर रही है क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग सीसी एंड कहाँ पे, टीआरएनए के अंदर। एंड अदर डिड नॉट, पर कुछ के अंदर सीसी एंड देखने को नहीं मिल रहा है। इंटरेस्टिंगली इवन द जीन दैट लैक द सीक्वेंस कॉरेस्पॉन्डिंग द सीसी एंड ऑफ द टीआरएनए वर फाउंड टू कोड फॉर ए फंक्शनल टीआरएनए। दिस इज बिकॉज, मतलब कि इन्होंने बोला है कि कुछ के अंदर तो टीआरएनए, मतलब कुछ टीआरएनए के अंदर तो एंड के अंदर सीसी है देखने को मिल रहा है, कुछ में नहीं देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों? तो देखो बच्चों, क्या होता है, आपको मैंने, अगर आप देखोगे टीआरएनए की प्रोसेसिंग पूरे डिटेल में पढ़ा रखी है। आप चाहो तो ट्रांसक्रिप्शन इन यूकेरियोट के लेक्चर देख सकते हो, उसकी प्लेलिस्ट भी है, उसमें आपको पूरा ये कवर हो जाएगा। फिर भी अपन थोड़ा बहुत यहाँ पे देख लेते हैं डायग्राम से। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, जो टीआरएनए होता है ना, टीआरएनए के अगर अपन बात करें आपके जो टीआरएनए की जीन है, ठीक है, यहाँ पे अगर अपन बात करें टीआरएनए की जो जीन होती है, ठीक है, जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, जीन का ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ये प्रमोटर है, ठीक है, एंड यहाँ पे हम अगर इसका ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं तो हमें पता है आरएनए बना, ये बना है हमारा टीआरएनए। अब ये टीआरएनए जब बनता है ना, तो हम इनको क्या मिलते हैं एक तरह से, ये आपका जो देखो यहाँ पे जीन दे रखी टीआरएनए की, तो यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ लूप लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, क्योंकि इनको अपनी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, मतलब इनको अपनी कॉम्प्लीमेंट्री मिलती है, तो ये लूप लाइक बना लेते हैं। अगर इनको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगी तो ये क्या करेंगे, आपस में पेयरिंग करना चाहेंगे, एंड देन ये क्या करते हैं, लाइक ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो ये 5 प्राइम एंड है, 3 प्राइम एंड है, पर यहाँ पे क्या होता है, कुछ पार्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड पे, ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये क्या होता है, अनस्पेसिफिक पार्ट है जो कि काम नहीं आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, और यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे ये जो नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पे इंट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे जो पार्ट है इस पे क्या होते हैं, इंट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो हमें इसको भी रिमूव करना है, टीआरएनए की स्प्लाइसिंग भी करनी होती है। एंड जो 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड पे क्या होते हैं, कुछ अनस्पेसिफिक पार्ट होते हैं, उसको रिमूव भी करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होती है, आईएनएस पी आके बाइंड करता है, ये 5 प्राइम एंड पे क्लिक करेगा। आईएनएस एक होता है डीईएफ, डी आईएनएस डी ई और एफ, और या आरएनएस जेड, ये क्या करते हैं, 3 प्राइम एंड पे क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाता है, और बाद में हम क्या करते हैं, सीसीए आर्म को ऐड कर देते हैं, सीसीए एडिंग एंजाइम होते हैं जो सीसीए को ऐड करके चल जाते हैं, और मैच्योर टीआरएनए बना लेते हैं। ठीक है, मतलब कि जो सीसीए आर्म होती है वो स्टार्टिंग में नहीं थी, वो बाद में आई है। तो कुछ के अंदर तो देखने को मिली, और कुछ में नहीं मिली, क्योंकि ये क्या है, एक तरह से पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन है। ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद हमको टीआरएनए क्या मिला, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कुछ ऐसा था, फिर बाद में प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग होने के बाद मैच्योर टीआरएनए बना है। तो आपको जो टीआरएनए देखने को मिल रहे थे जिनके पास में सीसीए आर्म थी, वो मैच्योर टीआरएनए थे, और वो टीआरएनए जिनके पास में सीसीए आर्म नहीं थी, वो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट थे। ऐसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्री मैच्योर टीआरएनए है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो यहाँ पे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बन रहा है, देन यहाँ पे इसकी क्या होगी, स्प्लाइसिंग होगी। स्प्लाइसिंग होने का मतलब एक जहाँ इंट्रॉन वाले पार्ट होते हैं टीआरएनए के अंदर, वो रिमूव हो जाते हैं, देन ये सर्कुलर टीआरएनए इंटरमीडिएट बन जाता है, एंड देन सीसी आर्म ऐड कर दी जाती है, एंड देन मैच्योर टीआरएनए बन जाता है। तो सीसीए आर्म इज ए पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। ओके, तो इसी बिहार पे हम आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोल के जा रहा था कि ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है, द सीसीए एंड इज टीआरएनए इज नॉट इसेंशियल फॉर इट्स फंक्शन। नहीं, देखो फंक्शन ये काम तो आती है, क्योंकि ये क्या होती है, इसको हम बोलते हैं एक तरह से क्या बच्चों, एक्सेप्टर आर्म। इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सेप्टर आर्म। मतलब कि टीआरएनए यहाँ पे ये यही वो जगह है जहाँ पर अमाइनो एसिड आपस में सॉरी अमाइनो एसिड आके बाइंड करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये अनचार्ज टीआरएनए, चार्ज करेंगे तो यहाँ पे ए पे, यहाँ पर क्या होगा, इधर अमाइनो एसिड आके बाइंड करेगा। ओके, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। एंड द जीन दैट डू नॉट पॉजेस सीक्वेंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू सीसी एंड ऑफ द टीआरएनए आर रिपेयर prior to this prior to their transcription। ऐसा भी कुछ नहीं होता है, मैंने आपको बता दिया। the CCA and is added to the tRNA during their maturation। definitely maturation का टाइम होता है, ये करेक्ट बात है। the primary transcript of the gene lacking sequence corresponding to the CCA and are subjected to guide RNA gRNA mediated editing prior to their maturation। तो ऐसा होता ही नहीं है यहाँ पे। तो क्या यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के बिहाफ पर है। ठीक है, देखो पहला वाला क्वेश्चन आया था हमारा कब, ये आया था 2017 में, इसी के जैसा क्वेश्चन आया है आपका अभी फरवरी 2022 के अंदर। ठीक है, शिफ्ट 1 के अंदर। देखो ये क्वेश्चन भी क्या बोल के जा रहा है, क्वेश्चन भी ये वाला क्वेश्चन भी देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि in bacteria many of the tRNA gene do not contain CCA sequence found in at the 3 prime end of tRNA। in this context
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। देखो क्वेश्चन एज इट इज सेम ही है, क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी है, इसलिए हम बोलते हैं पीवाईक्यू पे जोर दिया करो, पीवाईक्यू सॉल्व करा करो। पीवाईक्यू अगर आपने सॉल्व कर रखे है तो देखो जो 2017 का क्वेश्चन था वैसा का वैसा ही क्वेश्चन रिफ्रेम होकर आया है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, ठीक है। इसलिए पीवाईक्यू जो बच्चा सॉल्व करता है कंटेंट के साथ पीवाईक्यू सॉल्व करता है उसका सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो जाती है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन क्या दे रखा है, तो देखो यहाँ पे बोल रखा है इन दिस टीआरएनए अमाइनो एसिलेशन अकर एट द 3 प्राइम एंड ऑफ द टीआरएनए इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सीसीए सीक्वेंस। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, सीसीए सीक्वेंस इज एडेड टू दिस टीआरएनए ट्रांसक्रिप्ट इन द डीएनए टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर है, देखो यहाँ पे कोई टेम्पलेट नहीं आ रहा है इसको लगाने के लिए, कोई टेम्पलेट आया है एंड देन उसको कॉम्प्लीमेंट्री बनाकर अपन ने बनाया है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले साइटोसिन ऐड होगा, फिर साइटोसिन ऐड होगा, फिर एडेनिन ऐड हो जाएगा, तो ये सीसीए या अपन बोल सकते हैं एसीसी अटैच हो जाता है। तो ये एकदम करेक्ट बात बोलती है कि टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में काम हो रहा है। फिर इन्होंने बोला है दीज टीआरएनए एक्सप्लॉइट द प्रोसेस ऑफ ट्रांस स्प्लाइसिंग टू इंक्लूड ए सीसीए सीक्वेंस एट देयर टीआरएनए, सॉरी एट देयर 3 प्राइम एंड। तो ये तो गलत है, ट्रांस स्प्लाइसिंग का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं होता है। Okay, next बोला the absence of CCA sequence occurred only in the last common ancestor during the course of evolution, and the current day tRNA gene always possesses a sequence to encode the CCA end of the tRNA। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, इन्होंने बोला है कि in the absence of CCA sequence occurred only कब, only in the last ancestor जो था लास्ट कॉमन एंसेस्टर था ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। तब इन्होंने बोला है कि जब इवोल्यूशन हुआ है एंड द करंट डे, अब की बार क्या देखने को मिला, पहले नहीं था पर अब क्या इवोल्यूशन के बाद में यहाँ पे क्या देखने को मिला, करंट डे टीआरएनए जीन ऑलवेज पॉजेस दिस सीसीए एंड सीक्वेंस। तो ऐसा तो है ही नहीं कि इवोल्यूशन की वजह से हो रहा है, तो ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि सेकंड हो जाएगा, सीसीए सीक्वेंस इज एडेड टू दिस टीआरएनए ट्रांसक्रिप्ट या ऐड हुए दिस टीआरएनए ट्रांसक्रिप्ट इन डीएनए टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर के अंदर। और ये कहाँ होती है, मैचुरेशन के टाइम पे होती है। ये क्या होती है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। ये एक तरह से क्या होता है, ये को ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन नहीं है, ट्रांसक्रिप्शन हो गया है, ट्रांसक्रिप्ट बाहर आ गया है, देन हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं एक तरह से पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। आया यहाँ तक? तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया हो, कोई डाउट ना रहा हो। ये ऐसे ही क्वेश्चन टीआरएनए के बाद टीआरएनए के ऊपर मल्टीपल आते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन एकदम डिटेल में देख लेना है कि टीआरएनए के अंदर जो सीसीएम होती है वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली ऐड होती है, बाद में ऐड होती है। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया हो, कोई डाउट ना रहा हो। इनकेस फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ठीक है, कि कहाँ डाउट रह गया है। और क्वेश्चन अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आ गया हो, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, बाय, टेक केयर।